श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि श्री हनुमान अंक। विदेशों में श्री हनुमान। लेखक श्री ललन प्रसाद जी व्यास। श्री राम कथा के साथ साथ श्री राम भक्त हनुमान की कथा भी भारत की सीमाओं को लांघकर महासागरों के उस पार सुदूर देशों में व्याप्त हो गई है, जो आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बाहर के भारत के बाहर श्री राम कथा की दो धाराएं प्रवाहित हुई हैं। प्रवाहित हुई, एक तो वह जिसमें श्री राम का रूप भगवान का है, और दूसरी वह जिसमें वे एक अद्वितीय महापुरुष है। भगवत रूप धारा वस्तुतः भारत की है, जो भारतीयों के माध्यम से ही वहां गई है, और आज भी उसका रूप वैसा ही बना हुआ है। दूसरी धारा श्री राम कथा की अद्वितीय सशक्त सशक्तता और मानव जीवन की सर्वोच्च प्रभाव का पादकता से प्रभावित हुई। प्रथम धारा अपेक्षाकृत नवीन है, जिसकी अवधि 150 वर्षों से अधिक नहीं। यह धारा भारत के परतंत्रता काल के उस दुर्भाग्य की घोतक है, जब मॉरिशस, फिजी, गायना, त्रिनिडाद, सूरीनाम आदि सुदूर द्वीपों के गोरे उद्योगपति बिहार, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों के भोले भाले और निर्धन निवासियों को रोजी रोटी देने की लालच दिलाकर यहाँ से ले जाते थे, और वहाँ उनसे पशुओं की तरह काम लेते थे तथा उनके साथ अत्यंत निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते थे। इन अनपढ़ और निर्धन भारतीयों को गोरे लोग अपने एजेंटों के माध्यम से सुदूर द्वीपों को ले जाते थे। उस समय उनके पास और कुछ नहीं, एकमात्र तुलसी कृत रामायण और श्री हनुमान चालीसा की एक एक प्रति रहती थी। इसी के पठन पाठन से निजी रूप में इनकी भक्ति और सामूहिक रूप में इनका मनोरंजन होता था। हजारों मीलों की समुद्र यात्रा के दौरान आधी आंधी तूफानों की भयावता का सामना ये भारतीय रामायण और हनुमान चालीसा के हनुमान चालीसा से प्राप्त शक्ति के द्वारा ही करते थे। इसके बाद ये ही भारतीय जब कूली और मजदूर बनकर सुदूर द्वीपों की विदेशी भूमि पर गुलाम के रूप में समस्त अन्यान्य एवं अत्याचारों का सामना करते, तब वहां भी भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी ही उनके एकमात्र सहायक बने। उस समय इनके स्मरण और सामूहिक कीर्तन भजन से वे अपने मन की व्यथा और शरीर की वेदना भूल जाते। इन दीनहीन और निरीह भारतीयों ने इसी प्रकार शताब्दी 2 शताब्दी बिता दी, जिनमें 3 4 पीढ़ियां व्यतीत हो गई, किंतु फिर भी इस संपूर्ण व्यथा और वेदना के बीच ये जीवित रहे, और इनकी भारतीयता सजीव बनी रही, जिसका संपूर्ण श्रेय रामायण और श्री हनुमान चालीसा को है। अब तो ये द्वीप स्वतंत्र देश हैं, और इनके साथ हमारे ये भारतीय बंधु भी स्वतंत्र हैं। कुछ देशों में तो इन भारतीय कूलियों की संतानें प्रधानमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, किंतु वे रामायण और हनुमान चालीसा को भूले नहीं हैं। आज भी मॉरिशस के गांव गांव में और शहरों के मकानों पर लाल रंग की झड़ियां फहराती हुई दिखाई पड़ती हैं, जो श्री हनुमान जी की पताका ही है। उनके अनेक स्थानों पर मंदिरों में हनुमान जी की विशालकाय मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। दूसरी धारा और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की, जिन्होंने सैकड़ों नहीं सहस्त्रों वर्ष पूर्व श्री राम कथा की श्रेष्ठता से प्रभावित होकर उसे अपने साहित्य में स्वीकार किया, जो स्थानीय संस्कृति के रंग में रंग कर उनके सामाजिक जीवन में प्रविष्ट हो गई। अतः विभिन्न
देशों की श्री राम कथा पर अपने अपने देश के स्थानीय रंग चढ़ गए। थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और इंडोनेशिया की अपनी अपनी श्री राम कथाएं पर्याप्त भिन्नता लिए हुए हैं। श्री राम कथा की इस भिन्नता के कारण श्री हनुमान कथा में भी भिन्नता आ गई। इन देशों में श्री हनुमान के जन्म और जीवन कार्यों में पर्याप्त अंतर मिलता है। अनेक देशों में हनुमान चरित्र उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के उस बिंदु को स्पर्श नहीं करता जहां भक्त भगवान का ही रूप बन जाता है, जैसा श्री रामचरितमानस में दिग्दर्शित होता है। परंतु ये प्राय सभी देशों में श्री राम के संदेशवाहक और दूत अवश्य हैं, पर श्री राम कार्य के में साधन और साध्य की पवित्रता का आग्रह नहीं दिखाया गया है। किंतु यह अंतर भारत और उन देशों के बीच के जीवन दर्शन का अंतर है। श्री राम और उनके भक्त का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप भारत की परम पावन धरती की अपनी विशेषता है। हम दूसरे देशों से यही अपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने श्री राम कथा अपनाई और उसे अपने साहित्य तथा संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया, इतना ही हमारे लिए प्रशंसनीय है। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और इंडोनेशिया में श्री राम लीला नृत्य नाटकों के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जिसमें श्री हनुमान जी का वही वानर रूप है और श्री राम के सैनिक के रूप में वही ओजस्वी और तेजस्वी स्वरूप है। कंबोडिया के अंगकोर, इंडोनेशिया के प्राम्भानन और थाईलैंड के शाही बौद्ध मंदिर की दीवारों पर श्री हनुमान जी का यह स्वरूप देखा जा सकता है। प्रवासी भारतीयों ने भी अपने मंदिरों में श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा की है। इस प्रकार भगवान श्री राम जहाँ भी हैं, उनके भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी भी वहाँ अवश्य हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। बंदो नाम हनुमान को, ऐसो ओज सुजस विराजे महीमंडल में, परम प्रचंड तनु तेज भूरी भान को, जाकी कल कीर्ति बखाने राम आप मुख, शेष हूं न गाय सके जाके गुण गान को। रसिक बिहारी सुखदायक सदा ही वीर, तू जो जनपाल दानी करुणा निधान को, दीनन को त्राता मोद मंगल विधाता, बहु रिद्धि सिद्धि दाता, मंदो नाम हनुमान को। श्री हनुमान संबंधी प्रमुख तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों के विषय में निवेदन। भगवान श्री राम संपूर्ण विश्व के एक महान आदर्श हैं और हिंदुओं के तो वे सर्वस्व ही हैं। श्री राम हिंदू जाति के तन मन प्राण ही नहीं, रोम रोम में व्याप्त हैं और उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अत्यंत प्रीति भाजन हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ये अंजना नंदन अपने प्राण आराध्य श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते। इसी कारण जहां जहां श्री सीता राम का मंदिर है, वहां श्री हनुमान जी उनके रक्षक और सेवक के रूप में अवश्य उपस्थित मिलेंगे। यही हेतु है कि पवन कुमार से रहित श्री सीताराम का प्राय कोई भी मंदिर नहीं है और विद्या, बुद्धि, सत्य, तेज, वीरता, पराक्रम आदि के मूर्त स्वरूप आदर्श सेवक आजन्म ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी के प्रति हिंदुओं में इतना आकर्षण, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति है कि सर्वथा स्वतंत्र रीति से भी वे श्री हनुमान जी की पूजा अर्चा करते हैं। वहां भक्त श्री सीता राम को श्री हनुमान के हृदय में अनुभव करते हैं। करुणावतार श्री हनुमान जी के मंदिर उत्तर भारत में तो सर्वत्र हैं ही, दक्षिण भारत में भी गांव गांव में इनके मंदिर हैं। श्री हनुमान जी के बिना दक्षिण भारत के गांवों की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
इन संकट मोचन के मंदिर इस आर्य धरा पर ही नहीं, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों में भी पाए जाते हैं। भक्त प्राण धन श्री हनुमान जी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पावन स्थलों एवं मंदिरों का विवरण संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है। कुछ प्रदेशों का विवरण किंचित विस्तार से, कुछ का संक्षिप्त रूप में व्याप्त हुआ है, और किसी किसी प्रदेश का विवरण तो प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं हो पाया है। इस व्यवस्था के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जिन प्रदेशों का विवरण प्राप्त हुआ है, वहां के भी अनेक महत्वपूर्ण स्थलों का विवरण संतोषजनक रूप से प्राप्त नहीं हो सका, और कुछ स्थलों का विवरण विस्तृत रूप में प्राप्त हुआ है, जो स्थानाभाव के कारण संक्षिप्त किया गया है। ये विवरण कल्याण प्रेमी अनेक महानुभावों द्वारा प्राप्त हुए हैं, अतएव संभव है उनमें कुछ त्रुटि रह गई हो, पर यह निश्चय है कि इससे पाठकों को श्री हनुमान उपासना की व्यापकता की एक झांकी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। विवरण भेजकर इस कार्य में सहयोग प्रदान करने वाले महानुभावों के हम हृदय से आभारी हैं। इस विवरण को तैयार करने में विभिन्न भाषाओं की अनेक पुस्तकों एवं पत्रिकाओं से भी पर्याप्त सहायता ली गई है। हम उन पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के लेखक एवं संपादक महानुभावों के भी कृतज्ञ हैं। संपादक उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर, अयोध्या, हनुमानगढ़ी। भगवान श्री रामचंद्र जी की यह नगरी सरयू नदी के दाहिने किनारे पर बसी है। यहाँ का सबसे प्रमुख श्री हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है। वह राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर चतुर्दिक प्राचीर के भीतर है। उसमें 60 सीढ़ी चढ़ने पर श्री हनुमान जी का मंदिर आता है। मंदिर बड़ा है और उसमें श्री हनुमान जी की स्थानक मूर्ति है। श्री मारुति की एक और मूर्ति यहाँ है, वह केवल 6 इंच ऊंची है और सदा उच्छादित रहती है। श्री हनुमान जी के भक्तों के लिए यह स्थान विशेष श्रद्धास्पद है। मंदिर के चारों ओर निवास योग्य स्थान बने हैं, उनमें साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण सुग्रीव टीला और अंगद टीला नामक स्थान है। हनुमानगढ़ी की स्थापना लगभग 300 वर्ष पूर्व स्वामी श्री अभया रामदास जी ने की थी। अपने आप ने समाज की श्रद्धा भावना के संरक्षणार्थ पहले यहाँ श्री निर्वाणी अखाड़ा की स्थापना की, और फिर यही श्री हनुमान जी की विधिवत पूजा आराधना एवं भोग राग की व्यवस्था मर्यादित रूप से की। एक बार लखनऊ तथा फैजाबाद के प्रशासक नवाब श्री मंसूर अली का पुत्र किसी भयंकर रोग से अत्यंत पीड़ित हो गया। सुयज्ञ वेदों और हकीमों के उपचारों से भी जब उनकी व्याधि नहीं मिटी, तब वे हनुमानगढ़ी के श्री हनुमान जी की शरण में आए और अविलंब उन्हें उस भीषण रोग से मुक्ति मिल गई। इसके प्रति फल स्वरूप नवाब के मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा अंकुरित हो गई। श्रद्धावनत नवाब ने हनुमान जी के निकटतम स्थान की 52 बीघा जमीन मंदिर को दान कर दी और साधुओं की सुविधा के लिए विशाल इमली का बाग लगवाया इमली का बाग लगवा दिया। और उसी समय श्री अभय रामदास जी से प्रार्थना करके हनुमान जी का एक विशाल भव्य एवं सुदृढ़ मंदिर बनवा दिया, जो आज भी हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है। नवाब की श्रद्धा से प्रभावित हो आज भी मुसलमान बंधु यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक पूजा भेंट अर्पित करते हैं। अनेक मुस्लिम संत श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर कृत्य हुए और अवधवासी बन गए। प्रतीक रूप में स्थित उनके मजार आज भी श्रद्धालु भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। हिंदू भक्तों एवं दर्शनार्थियों के कारण यहाँ नित्य ही मेला सा लगा रहता है। मंगलवार तथा शनिवार को तो अपार भीड़ होती है। यह कहने में अतियुक्ति न होगी कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की जितनी
पूजा होती है उतनी युगल सरकार की भी नहीं होती। हनुमान निवास। यहाँ अयोध्या के प्रसिद्ध संत बाबा श्री गोमती दास जी निवास करते थे। वे प्राचीन ऋषियों की भांति यज्ञानुष्ठान में तत्पर रहते, साधु सेवा करते और उत्सव समय या बड़े समारोह के साथ करते थे। वे सिद्धांत और मंत्र के आचार्य थे। आर्तजन अपना दुखड़ा विनय पत्र द्वारा उनके समक्ष उपस्थित करते और बाबा जी रात्रि में अनुष्ठान से निवृत्त होकर उस पर आज्ञा देते थे। उसके अनुसार जप आदि करने से कार्य की सिद्धि होती थी। प्रख्यात महात्मा श्री रूप कला जी इसी हनुमान निवास के उत्तरी कोठे पर निवास करते थे। पहाड़पुर। एक दूसरी हनुमानगढ़ी फैजाबाद में मुजफ्फरा नाका पर स्थित है, जो पहाड़पुर नामक ग्राम में है। श्री राम रावण युद्ध के अवसर पर संजीवनी लाते हुए श्री हनुमान जी के पहाड़ सहित श्री भरत के समक्ष यहाँ गिरने से इस स्मरणीय स्थान का नाम लोक में पहाड़पुर हुआ। यह अयोध्या से 5 मील दूर इलाहाबाद रोड पर अवस्थित है। ज्ञान मुद्रा में श्री हनुमान जी। पवन पुत्र का यह सुंदरतम विग्रह अवध में हनुमान बाग में प्रतिष्ठित है। यह मूर्ति इतनी चित्ताकर्षक है कि इसके सम्मुख जाने पर फिर यहाँ से हटने का मन नहीं करता। करुणा में अंजना नंदन का यह विग्रह बरबस हृदय में स्थान बना लेता है। यही कारण है कि अयोध्या में निवास करने वाले संत महात्मा प्राय हनुमान बाग जाया करते हैं। इस सिद्ध विग्रह की यह विशेषता तो प्रत्यक्ष ही है कि यहाँ आय का कोई निश्चित स्तोत्र या साधन न होने पर भी श्री हनुमान जी की पूजा अर्चा तो विधि पूर्वक सुचारू रूप से होती ही है। शताधिक महात्मा प्रतिदिन प्रसाद भी पाते हैं। दास भाव में हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकालिजम वाष्पारी राष्ट्रपावरी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत रक्षसांतकम। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ मस्तक पर अंजलि बांधे हुए, नेत्रों में प्रेम आश्रु भरे राक्षसों को मारने वाले हनुमान जी विराजमान रहते हैं। ऐसे मारुति को हम नमन करते हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी के इस भाव का यह श्री विग्रह अत्यंत रमणीय है। इसका दर्शन करके मन मुग्ध हो जाता है। अयोध्या के विभिन्न संत एवं श्री हनुमान जी के प्रेमी भक्त इसके दर्शनार्थ प्राय जाया करते हैं। यह अद्भुत मूर्ति श्री श्री 108 स्वामी श्री सार्वभौम स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई थी। यह स्थान जानकी घाट पर श्री वेदांती जी के मंदिर के अत्यंत समीप ठीक सामने ही है। कुछ महात्माओं का कहना है कि श्री हनुमान जी का यह विग्रह भगवान भुवन भास्कर से उनके विद्या प्राप्त करने की श्रद्धा भक्तिमयी विनीत मुद्रा में प्रतिष्ठित है। जो हो इस विग्रह की आराधना से यथाशीघ्र लाभ प्राप्त होता है। एक ऐसा प्रसंग भी सुनने में आता है कि एक महंत जी कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे। उनका यह साध्य रोग जब किसी प्रकार दूर न हो सका, तब उन्होंने इन दास भाव के श्री हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना प्रारंभ की। कुछ ही समय में श्री हनुमान जी प्रसन्न हो गए और महंत जी महाराज इस व्याधि से सर्वथा मुक्त हो गए। व्यास हनुमान। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपबन जाई, भुज ही बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। 14 वर्ष के बाद अरण्य से लौटने पर भगवान श्री राम राज सिंहासन पर आसीन हुए। राज्य कार्य अत्यंत सुखपूर्वक निर्विघ्न चल रहा था। उस समय
श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी प्राय एकांत उपवन में पवन कुमार के साथ बैठकर भगवान श्री राम का लीला गुणगान श्रवण किया करते थे। वक्ता थे सकल गुण निधान, ज्ञानी नाम अग्रगण्य भगवान श्री राम के अनन्य भक्त वायुपुत्र श्री हनुमान जी। ये दोनों भाई अतिशय भक्ति पूर्वक पवन कुमार से भगवान श्री सीता राम की मधुर एवं मनोहर लीलाओं का रहस्य आदि पूछा और पूछते, और हनुमान जी गदगद कंठ से उन्हें प्रभु का नाम गुण और यश सुनाया करते थे। इसी भाव में मारुति की यह मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह प्रतिमा अत्यंत मनोहर एवं विलक्षण शक्ति संपन्न है। इस विग्रह के आराधन से कुछ महानुभावों ने अपनी दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति की है, और कुछ के जीवन में तो अद्भुत चमत्कार देखने में आए हैं। इस विषय का विस्तृत विवरण यहाँ के विद्वान पुजारी महोदय गदगद कंठ से सुनाया करते हैं। व्यास वेश में मारुति का यह श्री विग्रह अयोध्या के रघुवीर नगर रायगंज मोहल्ले में प्रतिष्ठित है। यह मोहल्ला मणि पर्वत के निकट पड़ता है। कहते हैं कि यह स्थान वही है जहाँ पवन पुत्र भरतादि बंधुओं के सम्मुख भगवान श्री राम की कथा सुनाया करते थे। श्री हनुमान जी के प्रेमी भक्त अयोध्या जाने पर इनका दर्शन करना आवश्यक समझते हैं। वाराणसी श्री संकट मोचन मंदिर। श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर शहर के दक्षिण हिंदू विश्वविद्यालय के समीप लंका में स्थित है। मंदिर के चारों ओर एक छोटा सा वन है। यहाँ का वातावरण एकांत, शांत एवं उपासकों के लिए दिव्य साधना स्थली के योग्य है। मंदिर के प्रांगण में श्री हनुमान जी दिव्य विग्रह के सम्मुख श्री राघवेंद्र सरकार, श्री किशोरी जी एवं श्री लखन लाल जी के साथ विराजमान है। श्री हनुमान जी के मंदिर में अलग एक और भगवान विश्वनाथ जी लिंगमयी एक मूर्ति भी विराजमान है। श्री संकट मोचन हनुमान जी के समीप ही श्री ठाकुर जी भगवान श्री नरसिंह के रूप में विराजमान है। भगवान के परम कृपा पात्र श्री तुलसीदास जी को कर्ण घंटा स्थल पर कथा के समय जब श्री हनुमान जी का दर्शन कोड़ी वेश में हुआ, तब गोस्वामी जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। उसी मोहल्ले से दक्षिण और जंगल वर्तमान लंका में पहुंचकर तुलसीदास जी उनके चरणों पर गिर पड़े। अत्यंत विनम्र प्रार्थना करने पर श्री हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, तुम क्या चाहते हो? गोस्वामी जी ने कहा, मैं श्री राम दर्शन चाहता हूँ। हनुमान जी ने अपना दक्षिण बाहु उठाकर कहा, जाओ, चित्रकूट में प्रभु दर्शन होगा। पुनः वाम बाहु को अपने हृदय पर रखकर बोले, हम दर्शन करा देंगे। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु आप इसी रूप से भक्तों के लिए यहीं पर निवास करें। श्री हनुमान जी ने तथास्तु कहा और वे वहीं विराजमान हो गए। यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। इस मूर्ति में श्री हनुमान जी दक्षिण भुजा से भक्तों को अभिदान कर रहे हैं एवं वाम भुजा उनके हृदय पर स्थित है, जिसका दर्शन केवल पुजारी जी को सर्वांग स्नान के अवसर पर होता है। श्री विग्रह के नेत्रों से भक्तों पर अनवरत कृपा की वर्षा सी होती रहती है। श्री संकट मोचन हनुमान जी के स्थान का निर्माण समय समय पर वहां के योग्य महंतों ने करवाया है। बहुत पहले यह स्थान एक मणि के रूप में था, किंतु अब धीरे धीरे मंदिर का विस्तार होता जा रहा है। आजकल मंदिर के समीप भक्तों के रहने के लिए स्नान आदि साधनों से युक्त कुछ कमरे और कीर्तन एवं अन्य अनुष्ठान करने वालों के लिए ठहरने के साधन भी उपलब्ध हैं। मंदिर क्षेत्रों में जल, प्रकाश आदि की भी अच्छी व्यवस्था हो रही है। मंदिर का पट प्रतिदिन प्रातः 5 बजे खुलता है और प्रातःकालीन आरती प्रारंभ होती है। बहुत से भक्तजनों का प्रतिदिन प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित होने का नियम है। प्रतिदिन रात्रि में लगभग
8:30 बजे भगवान की जो आरती होती है उसमें भी प्रातःकालीन आरती जैसे ही दिव्य अनुभव भक्तों को होते हैं। रात्रि में 10 बजे प्रतिदिन शयन आरती होती है। मंगलवार और शनिवार को यह समय 11:30 बजे हो जाता है। शयन आरती के उपरांत मंदिर का पट बंद होते समय अखंड दीप के क्षीण प्रकाश में भगवान का मनोहारी दर्शन अपने में एक दिव्य अनुभव है। प्रतिदिन दिन में 12 से 3 बजे तक मंदिर के पट भोग लगने के बाद बंद रहते हैं। प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे से मानस की कथा होती है। प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को भक्त वृंद अनेक प्रकार से पूजा कराते हैं। समय समय से अखंड नाम संकीर्तन, रामचरितमानस पाठ, किष्किंधा और सुंदर कांड के पाठ एवं अन्य अनुष्ठान चलते रहते हैं। प्रत्येक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री हनुमान जी की सूर्य उदय के समय विशेष आरती एवं पूजन समारोह होता है। प्रत्येक चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को श्री हनुमान जयंती महोत्सव होता है। इस अवसर पर श्री हनुमान जी के बैठक की झांकी होती है और 4 दिन तक सार्वभौम रामायण सम्मेलन महोत्सव एवं विराट संगीत सम्मेलन होता है। श्री संकट मोचन हनुमान जी सदा ही अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। एक बार काशी निवासी एक गरीब ब्राह्मण को जो नित्य श्री संकट मोचन जी का दर्शन करते थे, परिवार पोषण की समुचित व्यवस्था न होने से उनकी धर्म पत्नी ने ताना मारा, व्यंग किया कि केवल हनुमान दर्शन ही करते रहोगे तो ऐसे ही भूखों मरोगे। उस ब्राह्मण ने कहा, सावधान, हमें जो कुछ कहो पर हमारे इष्ट देव के विरुद्ध एक शब्द भी मुख से मत निकालना। उस ब्राह्मण की दीन दशा देखकर करुणानिधान हनुमान जी द्रवीभूत हो गए, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण को एक स्थल पर गड़े हुए कई बर्तनों में द्रव्य राशि मिल गई, जिससे उन्होंने अपने स्थान पर काशी में ही श्री मारुति की एक मूर्ति पधराकर पूजन भजन प्रारंभ कर दिया। घर परिवार में सर्वत्र आनंद मंगल छा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तुलसी मंदिर श्री संकट मोचन हनुमान जी के संबद्ध यह स्थान गंगा किनारे तुलसी घाट पर स्थित है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की साधना स्थली है। तुलसी घाट का तुलसी मंदिर तो गोस्वामी जी द्वारा अनुप्राणित है। गोस्वामी जी की चरण पादुका, उनकी नौका का एक खंड और उनकी साधना स्थली यहाँ आज भी सुरक्षित है। गोस्वामी जी के इस स्थान का भवन 400 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तज्यो शरीर। यह घटना इसी स्थान की है। तुलसी घाट के इस पवित्र स्थान पर एक बाल रूप श्री हनुमान जी हैं, जो गुफा के हनुमान जी नाम से प्रसिद्ध हैं। ये गोस्वामी जी को जैसे दर्शन दिए थे उसी रूप में विराजमान है। दक्षिणाभिमुख होने से ये अधिक प्रतापी माने जाते हैं। इन्हीं हनुमान जी के समक्ष एक बीसा यंत्र है, जिसका चरणामृत लगातार 40 दिनों तक पान करने से बहुत लाभ होता है। मंदिर के ऊपरी भाग में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री किशोरी जी एवं लखन लाल जी के साथ विराजमान हैं। मंदिर के क्षेत्र में हनुमान जी की 3 और मूर्तियां हैं, जो क्रमशः पूर्वाभिमुख, पश्चिमाभिमुख एवं उत्तराभिमुख हैं। इस स्थान पर नित्य कथा होती है। अन्य उत्सवों के अतिरिक्त श्री तुलसीदास जी की जयंती एवं निधन तिथि महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गुफा के हनुमान जी श्री राम नाम एवं श्री राम का मंगल चरित्र सुनने से अतीव प्रसन्न होते हैं। अनेक लोगों ने यहाँ
रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के पाठ का अनुष्ठान कर आशातीत लाभ प्राप्त किया है। हनुमान घाट यहाँ का एक प्रसिद्ध घाट है। यहाँ श्री हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के श्री विग्रह की स्थापना समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज द्वारा हुई थी। तीर्थाटन करते हुए जब श्री समर्थ यहाँ पधारे तब उन्होंने इस मूर्ति को स्थापित किया था। श्री वीरभद्र जी बाल रूप श्री हनुमान मंदिर भगवान श्री राम के अनन्य भक्त अंजना नंदन का बाल विग्रह यहीं देखने में नहीं आता, कहीं देखने में नहीं आता, किंतु वाराणसी के उत्तराचल मोहल्ला हनुमान फाटक के बाल रूप हनुमान फाटक में बाल रूप हनुमान जी का अत्यंत मनोरम विग्रह है। ऐसा तपाक से उछलकर भागने की मुद्रा का बाल विग्रह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। इस मनोहर विग्रह की विशेषता यह है कि इसकी स्थापना गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा की थी। इतना ही नहीं, कुछ वर्षों तक यही रहकर उन्होंने श्री रामचरितमानस के कुछ कांडों का की रचना भी की थी। यहाँ श्री तुलसीदास जी जिस कमरे में रहते थे वह कमरा अभी तक सुरक्षित तो है, किंतु उन महापुरुष की यह गौरवमयी साधना स्थली उपेक्षित पड़ी है। प्रयाग यहाँ का त्रिवेणी संगम सुप्रसिद्ध है। इसके पास ही एक विशाल किला है। उस किले के समीप श्री हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में श्री हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। मूर्ति की इस विशेषता यह है कि वह भूशायनी है। जब वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है और सारा स्थान जलमग्न हो जाता है, तब हनुमान जी की यह हनुमान जी की वह मूर्ति कहीं अन्यत्र ले जाई जाती है। चित्रकूट हनुमान धारा कोटि तीर्थ से पहाड़ के ऊपर ही ऊपर करीब 2 मील जाने पर हनुमान धारा मिलती है। कुछ यात्री कोटि तीर्थ न जाकर सीतापुर से सीधे हनुमान धारा आते हैं। सीतापुर से हनुमान धारा 3 मील है। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड है जो सदा भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है, उसे लोग प्रभाती नदी या पहाड़ गंगा कहते हैं। यह स्थान बड़ा यह स्थान बड़ा ही रमणीक है। लगभग 350 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यह स्थान वृक्षों से आच्छादित और शीतल है। कुछ धर्मात्मा लोगों ने यात्रियों के विश्रामार्थ श्री हनुमान जी के समीप एक चौड़ी दालान बनवा दी है। इस स्थान के बारे में एक कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है। श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के उपरांत एक दिन हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, महाराज, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिटे। तब भगवान ने हनुमान जी को यह स्थान बतलाया। यह स्थान बतलाइए जहाँ महाराज, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ लंका दहन से अत्यंत उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिटे। तब भगवान ने हनुमान जी को यह स्थान बतलाया। यह स्थान सचमुच बड़ा ही सुंदर है। लखनऊ यहाँ अलीगंज का श्री हनुमान मेला विख्यात है। कभी लक्ष्मणपुर कहलाने वाली इस नगरी से होकर प्रवाहित होती हुई गोमती के उस पार 19वीं शती के आरंभ में नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी नवाब वाजिद अली शाह की दादी और दिल्ली के मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम द्वारा
बसाए गए अलीगंज मोहल्ले में एक श्री हनुमान जी का मंदिर है, जिस पर पूरे ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को मुख्यतः हिंदुओं और मुसलमानों की ओर से तथा कुछ ईसाइयों की ओर से भी श्रद्धा पूर्वक मनोतियां मानी जाती हैं, चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। लखनऊ में मोहर्रम और अलीगंज का महावीर मेला, ये ही दो सबसे बड़े मेले होते हैं। मेले से लगभग एक सप्ताह पहले से ही शहर के दूर दूर भागों से आकर हजारों लोग केवल एक लाल लंगोटा पहने सड़कों पर पेट के बल लेट लेट कर दंडवती परिक्रमा करते हुए मंदिर जाते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर का महत्व या मान्यता इतनी अधिक है कि लखनऊ में ही नहीं, दूर दूर तक जहाँ भी हनुमान जी का कोई नया मंदिर बनता है, वहाँ उसकी मूर्ति के लिए पोशाक, सिंदूर, लंगोटा, घंटा और छत्र आदि यहाँ से बिना मूल्य दिया जाता है और तभी वहाँ की मूर्ति स्थापना प्रमाणित मानी जाती है। इस मंदिर का इतना महत्व होने से आम तौर पर लोगों में आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर इसीलिए कि एक तो यह नया मंदिर है, दूसरा है इसकी स्थापना, जीर्णोद्धार तथा रख रखाव एवं देखभाल अवध के उदार मुसलमानों का मुख्य हाथ रहा है, और तीसरे इससे थोड़ी ही दूर पर अलीगंज के अंतिम छोर पर हनुमान जी का ही एक बहुत पुराना मंदिर है, उसकी इतनी मान्यता नहीं है। कुछ पौराणिक तथ्यों के अनुसार रामायण काल में इसका आदि स्तोत्र महानगर कॉलोनी में हिवेट पॉलिटेक्निक के निकट स्थित इस्लाम बाड़ी में था। कहते हैं कि जब अयोध्या लौटने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को त्यागने का निश्चय कर लिया और श्री लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी के साथ श्री सीता जी को लेकर कानपुर जिले के बिठुर, जहां वाल्मीकि आश्रम था, वे वन में छोड़ने जा रहे थे, तब वर्तमान अलीगंज के पास आते आते काफी अंधेरा हो गया और रात भर रास्ते में ही विश्राम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः वे तीनों रास्ते में ही सोच विचार के लिए रुक गए। जिस स्थान पर वे रुके थे, वहां हिवेट पॉलिटेक्निक की बगल से पुराने अलीगंज मंदिर को जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सा बाग था। यद्यपि लक्ष्मण जी चाहते थे कि कुछ दूर और चलकर गोमती के उस पार शहर की ओर बनी अयोध्या राज्य की चौकी में विश्राम करें, जिसे बाद में लक्ष्मण टीला की संज्ञा दी गई, किंतु सीता जी अब किसी भी राजभवन में पैर रखने को तैयार न थी। फलतः लक्ष्मण जी तो उस चौकी अर्थात अपने महल को चले गए और सीता जी उसी बाग में रुक गई, जहाँ हनुमान जी रात भर उनका पहरा देते रहे। बाद में दूसरे दिन वे लोग वहां से बिठुर के लिए चल दिए। कालांतर में उसी बाग में एक मंदिर बन गया, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी और उस बाग को हनुमान बाड़ी कहा जाने लगा। यह मंदिर शताब्दियों तक बना रहा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में बख्तियार खिलजी ने इस बाड़ी का नाम बदलकर इस्लाम बाड़ी कर दिया, जो आज तक चला आ रहा है। इसके बाद इसके बहुत दिन बाद सन 1792 से 1802 के बीच अवध के तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम रबिया के जब कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई और बहुत से हकीम वेदों को दवाइयों तथा पीर फकीरों की दुआओं ने भी जवाब दे दिया, तब कुछ लोगों ने उन्हें इस्लाम बाड़ी के बाबा के पास जाकर दुआ मांगने की सलाह दी। कहते हैं एक दिन उन्हें स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि यदि वे इस्लाम बाड़ी जाएं और संतान की कामना करें तो उनकी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। ऐसी किंवदंती है कि जब वे गर्भवती थी, तब उन्हें फिर स्वप्न हुआ, जिसमें उनके गर्भस्थ पुत्र ने उनसे कहा कि इस्लाम बाड़ी में उसी जगह हनुमान जी की मूर्ति गड़ी है, उसे निकलवा कर किसी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाए। फलतः बच्चे के जन्म के बाद राबिया बेगम
वहां गई और नवाब के कारिंदों ने टीला खोद डाला तथा नीचे से मूर्ति निकाल ली गई। बाद में उसे साफ सुथरा करके नवाबी आदेश से सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से मंडित कर ओहदे पर बैठाकर हाथी पर रखा गया, जिससे आंसू आसूफुद्दौला के बड़े इमाम बाड़े के पास ही उसे प्रतिष्ठापित करके मंदिर बनवाया जाए। उस हाथी को लेकर जब सब लोग वर्तमान अलीगंज की सड़क से जा रहे थे, जो उस समय एक गलियारा था, तब सड़क के अंतिम छोर पर उन्होंने पहुंचकर उस हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। महावत ने लाख चेष्टाएं की, किंतु हाथी ज्यों का त्यों खड़ा रहा। अंत में बेगम साहिबा ने उसकी पीठ से होदा उतरवा लिया। जब वह चिल्लाने लगा, फिर किंतु बाद में जब वह होदा फिर उस पर रखा गया तो वह पुनः बैठ गया। अंत में साधु ने जब उस बाड़ी के साधु ने कहा कि रानी साहिबा, हनुमान जी गोमती के उस पार नहीं जाना चाहते, क्योंकि वह लक्ष्मण जी का क्षेत्र है। तब बेगम साहिबा ने वहां सड़क के किनारे गोमती तट के निकट तब गोमती अपनी वर्तमान स्थिति से हटकर अलीगंज के निकट से बहती थी। मूर्ति स्थापित करा दी और उस पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया। साथ ही उसी साधु को सरकारी खर्च पर मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया गया और उसकी व्यवस्था के लिए भी सरकारी रकम नियुक्त कर दी गई। मंदिर के लिए उसके आसपास की अधिकांश जमीन महबूदाबाद रियासत की ओर से हफ्ते में दे दी गई मुफ्त में दे दी गई, किंतु मेला अभी नहीं आरंभ हुआ था। कहते हैं उपर्युक्त मंदिर स्थापना के 2-3 वर्ष बाद ही उस क्षेत्र में एक बार बहुत दूर दूर तक प्लेग महामारी फैली और सैकड़ों हजारों लोग इस घातक रोग से बचने के लिए पुराने मंदिर के हनुमान जी की शरण में गए। तभी वहां के पुजारी को स्वप्न हुआ, जिसमें हनुमान जी ने कहा कि ये लोग यहाँ नहीं, उस नए मंदिर में जाएं। मैं वहाँ वास करता हूँ, मेरी शक्ति वहाँ की मूर्ति में है। फलतः वह पूरी भीड़ नए मंदिर में चली आई और उनमें से बहुतों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। तभी से इस नए मंदिर पर मेला लगने लगा। किंतु इसी संबंध में एक दूसरी किंवदंती यह है कि एक बार नवाब वाजिद अली शाह की दादी आलिया बेगम बहुत बीमार पड़ी। उन्होंने दुआ की और वह रोग समाप्त हो गया। उसके फलस्वरूप उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया, लाखों की खैरात बांटी और तभी से मेले की परंपरा चालू हो गई। इसी के साथ साथ आलिया बेगम के नाम पर इस पूरे मोहल्ले अर्थात तत्कालीन गांव का नाम अलीगंज रख दिया गया। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी किंवदंती और भी है। नवाब वाजिद अली शाह के समय में कस्तूरिया केसर का एक मारवाड़ी व्यापारी जटमल लखनऊ आया और चौक के निकट की तत्कालीन सबसे बड़ी शहादतगंज की मंडी में कई दिन तक पड़ा रहा, किंतु अधिक महंगी होने के कारण उसके दर्जनों ऊँटों पर लदी कस्तूरी ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। कोई खरीदार भी नहीं मिला। ज्ञातव्य है कि इस मंडी की प्रशंसा बड़ी दूर दूर तक थी। फारस, अफगानिस्तान तथा कश्मीर आदि से मेवों, फलों और जेवरात आदि के बड़े बड़े व्यापारी यहाँ आते थे। मारवाड़ी व्यापारी बड़ा निराश हुआ और लोगों से कहने लगा कि अवध के नवाबों का मैंने बड़ा नाम सुना था, किंतु वह अब झूठ निकला। इतनी दूर आकर भी खाली हाथ लौटने के विचार मात्र से वह बड़ा दुखी हुआ और अयोध्या की ओर चल दिया। रास्ते में इसी नए मंदिर के पास आकर जब वह
विश्राम के लिए रुका, तब लोगों के कहने से उसने हनुमान जी से अपने माल की बिक्री के लिए मनौती मानी। संयोगवश उन्हीं दिनों नवाब वाजिद अली शाह अपनी केसर बेगम के नाम पर केसर बाग का निर्माण करा रहे थे। किसी ने उनको राय दी कि यदि इस केसर बाग की इमारत को केसर कस्तूरी से पुतवा दिया जाए तो सारा इलाका ही अत्यंत सुवासित हो जाएगा। और फिर केसर की तुक भी मिल गई। नवाब साहब को यह सलाह जच गई और जटमल की सारी कस्तूरी उसके मुंह मांगे दाम पर खरीद ली गई। संभवतः जटमल के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने हृदय खोलकर मंदिर के लिए खर्च किया। आज भी मंदिर के भीतर मूर्ति पर सोने का जो छत्र लगा है वह उसी व्यापारी का बनवाया हुआ है। उसने पूरे मंदिर को ही नए सिरे से बनवाया। वर्तमान स्तूप गुंबद का तभी का है। तभी से यहाँ मेला भी लगने लगा। गोरखपुर, यह राप्ती नदी के तट पर श्री हनुमानगढ़ी के नाम से हनुमान जी का प्रसिद्ध स्थान है। प्रसिद्ध श्री गोरखनाथ पीठ में श्री गोरखनाथ जी के मंदिर के उत्तर में हनुमान जी का यह प्राचीन मंदिर था। अब उसको नया रूप दिया गया है और उसमें बहुत ही भव्य एवं विशाल प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई है। बेतिया हाता में कुछ वर्ष पूर्व एक सुंदर श्री हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका शिलान्यास हमारे परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के कर कमलों द्वारा हुआ था। शहर में और भी अनेक प्रसिद्ध हनुमान विग्रह हैं। वृंदावन श्री सिंहपुर हनुमान जी का मंदिर इतिहास प्रसिद्ध श्री गोविंद देव जी के पास है। धर्मांध औरंगजेब जब श्री गोविंद देव जी के मंदिर को तोड़वा रहा था, उस समय सिद्ध संत श्री निदेव बिहारिणी देव जी ने प्रार्थना की और श्री हनुमान जी की प्रेरणा से तत्काल असंख्य बंदर इकट्ठे हो गए। इस वानरी सेना की किलकिलाहट से यवन सेना को श्रीधाम से दूर हट जाना पड़ा। श्री हनुमान जी की कृपा से श्री गोविंद देव जी के मंदिर का एक तला बच गया, जो यवन धर्मांधदाता की गाथा सुना रहा है। यह श्री वृंदावन के प्राचीन आचार्य श्री भट्ट देव जी महाराज द्वारा निर्मित श्री वृंदा देवी का मंदिर पहले था। उस मंदिर के सिंहपोर पर उस उनके द्वारा ही श्री हनुमान जी विराजमान किए गए थे। काल चक्र से मंदिर का तो नाम भी मिट गया, किंतु श्री सिंहपोर हनुमान जी अब भी हैं। क्रोंच, जालौन जिले में यह क्रोंच ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ श्री मंदिर बजरंग दोहर बड़ा विख्यात है। यहाँ पर वैरागी साधु महात्माओं ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। कहा जाता है कि यह मंदिर आला उदल के समय में बना था। अब उसका इसका जीर्णोद्धार करा दिया गया है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी को मेला लगता है। बद्रीनाथ धाम मंदिर की परिक्रमा में गणेश जी के समीप ही हनुमान जी की मूर्ति है तथा मंदिर के पृष्ठ भाग में भी हनुमान जी की संगमरमर की बनी हुई विशाल प्रतिमा है। यात्रियों के लिए यह एक आकर्षक एवं आराधना का केंद्र है। हनुमान चट्टी कुंडकेश्वर से 7 मील की दूरी पर हनुमान चट्टी है। यह हनुमान जी की मूर्ति है। यह हनुमान जी की तपोभूमि बतलाई जाती है। यहाँ अलकनंदा के किनारे सुंदर वृक्षों की पंक्तियां बड़ी बड़ी मनोरम है। पवाली, हिमालय
के 12,000 फीट की ऊंचाई पर टेहरी जनपद में श्री योगी नारायण के मार्ग में यात्रियों का यह एक विश्राम स्थल है। पर्वत के एक बगल में छोटा सा मंदिर वीर हनुमान का है। इस मंदिर की मूर्ति अ, वैशिष्ट्यपूर्ण है। 2 फुट ऊंची इस मूर्ति के बाएं हाथ में नंगी तलवार और दाहिने हाथ में गदा है। श्री मारुति का मुख सामने नहीं है। दाहिना अंग देखने में आता है। अंजनी हरिद्वार हनुमान जी की मां अंजनी देवी का मंदिर चंडी देवी के मंदिर के पास ही पहाड़ के दूसरी ओर है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ब्रज के प्रसिद्ध हनुमान विग्रह। लेखक श्री रामदास जी शास्त्री। 84 कोस ब्रज और उसके आसपास का विस्तृत क्षेत्र श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वासपूर्ण भक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ की आबाल वृद्ध नर नारी बजरंग बली को इष्ट देवता की भांति पूजते हैं। ब्रजभूमि क्षेत्र के शिक्षित समाज में तो हनुमान जी की घर घर पूजा होती ही है। यहाँ की ग्रामीण जनता में भी इस चमत्कार पूर्ण देव के प्रति अटूट श्रद्धा देखते ही बनती है। ब्रज ब्रज का कौन ऐसा ग्राम है जहाँ श्री हनुमान के 2-4 छोटे बड़े मंदिर न हों। ब्रजवासी प्रातः सायं इन दिव्य मंदिरों पर पहुंचकर अपनी साधना आराधना करते हैं और मनोकामना पूर्ति की मनोती मानते हैं। ब्रज के बालकों के मन में बाल्यकाल से ही श्री हनुमान जी के प्रति एक विशिष्ट श्रद्धा भावना जागृत की जाती है। माताएं अपनी गोदी के शिशुओं की आदि व्याधि को दूर करने के लिए अन्य किसी भूत प्रेत या पीर पैगंबर को न मानकर श्री हनुमान मंदिर के पुजारी से मोर पंख का झारा लगवाती हैं और चमत्कार के साथ नन्हा सा शिशु भयंकर पीड़ा से मुक्त हो खेलने कूदने लगता है। वह ब्रज के छोटे बालक जब प्रथम बार पाठशाला में प्रवेश करते हैं तब पट्टी पूजन के अवसर पर श्री हनुमान जी के नाम की सिन्नी मिठाई बांटते हैं। ब्रजवासियों में एक और भी उत्तम बात पाई जाती है। जब बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है तब श्री हनुमान जी के भोग की भावना से उस अन्न को पहले बंदर और लंगूरों को खिलाकर तत्पश्चात शिशु को खिलाते हैं। नववधु के गृह प्रवेश के समय जहाँ अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है वहाँ प्रथम बार पड़ने वाले मंगलवार या शनिवार को व्रत रखकर वर वधु श्री हनुमान का पूजन करते हैं। व्रज के युवक वर्ग को कुश्ती कसरत करने का बड़ा शौक होता है। इसीलिए प्रत्येक श्री हनुमान मंदिर पर एक अखाड़ा अवश्य बना होता है। अधिक नहीं तो प्रत्येक अखाड़े पर एक छोटे से आले में श्री हनुमान जी अवश्य बैठे होंगे और एक छोटी गदा उनके पार्श्व में रखी होगी। कोई भी पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले श्री हनुमान जी पर चोला चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद मनोती मानेगा और बजरंग बली की जय जयकार बोलकर लंगोट घुमाएगा। आश्चर्य यह है कि अखाड़े की कुश्ती में हारने वाला पहलवान भी पुनः श्री हनुमान जी की साधना में लग जाता है। इस तरह ब्रज संस्कृति में श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भक्ति जन जन में व्याप्त दिखती है। श्री हनुमान पदोपासना की संस्कृति के पीछे सृष्टि के आरंभ का एक समुज्वल इतिहास है। श्री हनुमान को ब्रज के लोग तब से मान पहचानते हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधा था। कथा प्रसिद्ध है पुल बांधते समय श्री हनुमान हिमालय की गोद से एक विशाल पर्वत को उठाकर ला रहे थे। तभी भगवान की आज्ञा हो गई कि सभी वानर पर्वतों को जहां का तहां स्थापित कर दें। तब श्री हनुमान जी ने उस पर्वतराज गिरिराज को ब्रजभूमि में स्थापित कर दिया। गिरिराज अत्यंत दुखी होकर कहने लगे, पवन पुत्र तुमने तो मुझे कहीं का भी नहीं रहने दिया। इधर तो भगवान शिव की सन्निधि छूटी और उधर
भगवान श्री राम की सेवा एवं दर्शन से भी मैं वंचित रह गया। तब श्री हनुमान ने कहा, गिरीश, तुम चिंता न करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य कराऊंगा। श्री राम रूप में नहीं तो श्री कृष्ण रूप में भगवान तुम्हें अपने हाथों पर उठाएंगे। गिरिराज ने फिर कहा, अंजनी नंदन, आपका आशीर्वाद स्वीकार है, किंतु एक प्रार्थना और है। श्री कृष्ण के साथ आप भी रहेंगे तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। श्री हनुमान वचनबद्ध हो गए और बोले, पर्वतराज, क्या यह भी कहने की बात है, जहाँ जहाँ श्री राम और श्री कृष्ण होंगे वहाँ वहाँ हनुमान तो अवश्य रहेंगे ही। मैं भी तुम्हारी कंदराओं में श्री कृष्ण की लीला का दर्शन करूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हनुमान के ऋण से मुक्त होने के लिए भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण अवतार में श्री हनुमान को सखा बना लिया था, क्योंकि श्री राम रूप में तो वे इतना ही कहकर चुप हो गए थे, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखहूं करी विचार मन माही। तो श्री कृष्ण अवतार में वानर ही उनके सच्चे सखा थे। खान पान और क्रीड़ा कौतुक में श्री हनुमान जी की मंडली सदा उनके साथ बनी रहती थी। ब्रजवासियों के कथानकों में कहा जाता है कि श्री गिरिराज की 7 कोस की परिक्रमा में 10 स्थानों पर श्री हनुमान विराजमान हो गए थे। इसीलिए कि किसी दिशा में श्री कृष्ण पधारेंगे, श्री हनुमान जी उन्हें गिरिराज पर ले जाएंगे, ले आएंगे। आज भी गिरिराज के चारों ओर 10 चमत्कारपूर्ण हनुमान विग्रह विराजमान है। वानरों की सेना तो पूरे पर्वत राज को घेरे ही रहती है। श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा और माखन चोरी में ये श्री हनुमान सखा ही साथ देते हैं। ब्रज में ऐसे अनेक आख्यान प्रचलित हैं जिनमें श्री कृष्ण और श्री हनुमान जी का परस्पर प्रगाढ़ प्रेम प्रकट होता है। ब्रज में दीपावली का महोत्सव सुप्रसिद्ध है। उस दिन ब्रज के घर घर में गौ के गोबर का गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा होती है। जिस समय गोबर का गोवर्धन बनाया जाता है, उसी के साथ ही गोबर के लांगुरिया की मूर्ति बनाकर उसकी भी पूजा होती है। यह लांगुरिया हनुमान का ही प्रतीक है। लांगुली पुच्छवान या का अपभ्रंश लंगूर या वज्र ब्रज बोली में लांगुरिया हो गया है। लांगुरिया की पूजा के उपरांत पूजन सामग्री को बंदर लंगूरों को ही खिला दिया जाता है। ब्रज के अनेक चमत्कारी श्री हनुमान विग्रहों का संबंध श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। गोकुल के पास वन मार्ग में एक हनुमान हठीले नाम से प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ की प्राचीन श्री हनुमान मूर्ति के संबंध में ख्याति है कि जब श्री यशोदा मैया लाला को प्रातः माखन मिश्री खिलाती थी, तब एक वानर हठपूर्वक श्री कृष्ण के पास बैठकर उनके मुख से गिरे शीत कणों को उठा उठा कर खाता था। माँ की 1000 चेष्टा करने पर भी वह वानर हटता नहीं था। मैया ने उसका नाम हठीलो हनुमान रख दिया था। मथुरा से वृंदावन जाते समय वृंदावन के पास लुटियो लुटेरियो हनुमान प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने इनको वृंदावन के द्वार पर इसीलिए बिठा दिया था कि मथुरा की दधी बेचने वाली गोपियों का पता न देते थे, ये देते थे और दधी लूटने में सहयोग करते थे। भावुक जनों की एक धारणा यह भी है कि यह हनुमान चित्त के विकारों को लूट लेते हैं। गोवर्धन के गोवर्धन में पुछरिया का लोठा भी हनुमान का ही रूप है। यह उसे भी भगवान ने दधी लूटने को ही बिठाया था। कथा वार्ताओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान ब्रज से बाहर मथुरा द्वारका
में अपने साथ केवल एक सखा श्री हनुमान को ही ले गए थे। महाभारत में भी अर्जुन के रथ की सुरक्षा में श्री कृष्ण के साथ श्री हनुमान जी का पूर्ण दायित्व है। इस प्रकार ब्रज संस्कृति में श्री कृष्ण लीला के साथ श्री हनुमान का नित्य संबंध है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। कथा को विराम दिया जाता है। राम